हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई नो ऐसा रैंडम सा वीडियो आ रहा है और मैंने ये इन्फॉर्म भी नहीं किया कि ओके इसके बाद ब्लॉग नहीं आएगा बिकॉज सो मेनी थिंग्स हैपेंड एंड मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना था, टाइम नहीं था, इस वजह से एडिट भी नहीं कर पा रही थी। बट है सब प्रीलिम्स के बाद आई विल मेक श्योर कि मैं वो सारी चीज़ें अपलोड करूँ। बट कैसे हो तुम सब लोग। चलो ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई आई थॉट कि मैं तुम लोगों से बात करूं और अपना मैसेज कम से कम तुम लोगों तक पहुंचा दूं। हाँ, सबसे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं उम्मीद कर रही होंगी कि तुम लोगों की तबीयत ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा। अपना ध्यान रखना, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना। तो आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करनी थी। दैट्स वाई आई थॉट कि ओके देयर इज़ नो बेटर डे दैन दिस। पहली बात, इस वीडियो में पढ़ने वढ़ने वाला कुछ भी नहीं है, प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। बट इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। तो आज जो है वो 5 जून है एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो मुझे उसी से रिलेटेड थोड़ी सी बात करनी थी। तो मैंने अपने, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में ये बात की होगी, अगर आपने देखा होगा कि हाउ मच आई एम कनेक्टेड विद द नेचर, लाइक विद एवरीथिंग। जैसा कि हम सब लोग देख रहे होंगे कि क्लाइमेट, पहली बात तो हम इस पे नहीं जाते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा गूगल का सर्च कीजिए, फ़ोन हाथ में है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और पता कीजिए। हाँ, तो मैं सिर्फ अपनी बातें बताना चाहती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, क्या सोचती हूँ। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी की जो इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ वो नेचर से ही ड्रॉ करती हूँ। लाइक आई बिलीव कि हवा सबके लिए सामान बहती है, पेड़ सबको छाया सामान देता है। लाइक ये बहुत वो बात है, लेकिन सच में मैं बताऊँ कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। लाइक मैं ये सोचती हूँ, जैसे कि मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, एकदम बच्ची हुआ करती थी, तो मेरे किसी टीचर ने तो मतलब मदर अर्थ को लेके एक कहानी सुनाई थी कि कैसे हम अर्थ पे सब कुछ करते हैं, लाइक पृथ्वी पे सब कुछ करते हैं। उस पर पृथ्वी हमें अनाज प्रोवाइड करती है, हमें खाने का प्रोवाइड करती है, हमें रहने के लिए घर प्रोवाइड करती है, हमें सब कुछ देती है। लाइक सब कुछ, हमारा जो बेस है वो अर्थ है, लाइक अर्थ है। बट वो हम पे कभी कुछ एहसान नहीं जताती, हमें हमेशा खुश रखती है। पता नहीं ऐसे करके तो कुछ कहानी सुनाए थे। तो अचानक से, मैं छोटी ही थी बट मुझको रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत बड़ी बात है। और उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि वो बचपन में हमें बहुत सिखाया भी जाता है ना कि अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, जो हमारी मॉरल क्लासेस होती थी उसमें आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो अपने हाथ ऐसे करके देखो, एंड देन फिर उठने से पहले धरती माता का पैर छू के उठो, ऐसे टाइप का। तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे दिमाग में ये बस गया था। और लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं भी अगर मैं मान लो मैं सो के उठ रही हूँ तो मैं सबसे पहले अपना हाथ ज़मीन पे रख के ऐसे उसको माथे पे लगा के ऐसे ऐसे करके तभी उठती हूँ। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम माई रूममेट यूज्ड टू लाफ ऑन मी, बट है तो है आदत मेरी, मैं उसको क्या ही बताऊँ। मतलब मैं यहाँ भी हूँ, कहीं भी हूँ, मैं उठूँगी तो सबसे पहले मेरा हाथ ज़मीन पे जाएगा और वो फिर हाथ मेरे माथे पे लगेगा, फिर ऐसे होएगा तभी मैं उठूँगी। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अगर कहीं से भी इंस्पिरेशन मिलती है, मेरा कोई आइडियल नहीं है। लाइक मैं किसी को नहीं मानती कि मुझे इसके जैसा बनना है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मुझ में सुधार आए तो मैं नेचर से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ। तो मेरी जो ऑडियंस वेरिएशन है वो 16-17 से स्टार्ट होके 68 तक जाती है। लाइक मतलब जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं उनकी एज मतलब 16-17 से स्टार्ट होके 68 तक जाती है। तो मुझे लगा कि ये बातें ऐसे ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है ना कि क्लाइमेट चेंज, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुने तो ज़रूर ही होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे इसकी बातें होती रहती है। तो क्लाइमेट चेंज ना बहुत सीवियर इशू है। मेरे सर हम लोगों को जब क्लाइमेट चेंज पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने कभी गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो तो ही कोटेड दैट एग्जाम्पल एंड आई फाइंड इट वेरी रिलेटेबल दैट क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जो नहीं जानता इसके बारे में, जो नहीं समझता उसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि लाइक जॉन स्नो, ही सॉ द आर्मी ऑफ डेड एंड ही नो दैट आर्मी ऑफ डेड कैसा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती थी। पर अदर रीजनल जो पावर थी वो सिर्फ थ्रोन्स के लिए फाइट कर रही थी, सबको थ्रोन्स चाहिए होता था।
तो ठीक उसी तरीके से आज भी है जो क्लाइमेट चेंज, वो आर्मी ऑफ डेड है, और उसके बारे में जो जानते हैं वो थोड़ा बहुत एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, बार बार आके बातें करते हैं, बट जो अदर पावर्स हैं, जो अदर लोग हैं, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि कहीं पे आज के टाइम में तुम देख सकते होगे कहीं पे धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है, तो कोई कंट्री किसी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है तो बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, लाइक ऐसे ऐसे करके हर जगह पे लड़ाइयाँ हो रही है। और सोचो इस लड़ाई से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है कि क्या ही बताया जाए। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है, देयर आर सो मेनी थियरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन, लाइक जो हम अभी हैं इससे हमारे से पहले बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो कोलैप्स हुई है, जैसे इंडस वैली हो गई, मेसोपोटामियन हो गया। तो इन सब का एक कारण बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज भी, इवन अगर तुम इंडिया के सारे रीजन्स के बारे में पढ़े होगे तो जो इंडिया का थर्ड रिजल्ट है वो पहले बहुत हरा भरा एरिया होता था। इवन राजस्थान में भी रिवर सरस्वती बहती थी, लेकिन फिर वो सब हो गया। तो मतलब मैं ऊपर से बता रही हूँ कि बात यह है कि क्लाइमेट चेंज इज सच अ बिग टॉपिक, बट क्लाइमेट चेंज और सब चीज़ों से लेके, मतलब इन्वायरमेंट से लेके हमारे लोगों के बीच में इतनी कम जानकारियाँ हैं कि हम मतलब जैसे देखो इन्वायरमेंट, मेरा मानना है कि इन्वायरमेंट सच अ बिग टॉपिक, लेकिन हम जो है अगर एक छोटे से छोटा इंसान जो है अगर इस पे ध्यान दे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट हमें पता नहीं होता। उसके बाद हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम इतने बिजी हो जाते हैं लाइफ में, कॉर्पोरेट ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब अपनी लाइफस्टाइल सेट करने में लगे रह जाते हैं और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। समझ लो हमारी एसी से, हमारे सब चीज़ों से डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है। तो यही मैं बताना चाहती थी। और देखो इस बार भी कैसे क्या होता है ऐसा, जैसे अगर हम सही से पढ़े तो हमारे इंडिया में ही अप्रैल में पहली बारिश होनी चाहिए, लेकिन बारिश पूरे अप्रैल में नहीं हुई। इवन मई पूरा बीत गया, जून आ गया, कुछ भी नहीं, बारिश नहीं हो रही है। मतलब मैटर सीरियस है। और हम सब अपने घरों में एसी लगा रहे हैं, बट और इतनी गर्मी हो रही है एसी की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हो रहे हैं, आइस मेल्ट हो रही है, लाइक सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो मैं इतनी सारी बातें ऐसे कर रही हूँ, मतलब मैं पूरा साइंटिफिकली नहीं जा रही हूँ, मैं ऐसे स्टोरी बता रही हूँ। तो इन्वायरमेंट डे, ऐसे तो हमने आज देखा होगा कि सबने अपने अपने फ़ोन पे स्टेटस वगैरह लगा रखा है, व्हाट्सएप पे देखो तो, इंस्टाग्राम पे देखो तो, लाइक हर जगह पे लगा हुआ है। बट ये सिर्फ लगा हुआ है, एक्चुअल में कितने लोग, तुम ये रिलेट भी कर पाओगे कि तुम अगर खुद भी देखने जाओ तो कितने लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो तुम्हें बहुत कम दिखेंगे, लाइक बहुत कम। तो स्टेटस लगाने से ही नहीं, हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने से होगी। जैसे कि मेरा अपना खुद का मानना है कि हमें हमारे अर्थ ने सब कुछ दिया, मतलब सब कुछ दिया, हमें रहने के लिए घर दिया, पीने के लिए पानी दिया, सब कुछ दिया, लेने के लिए ऑक्सीजन है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम ह्यूमन हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है अच्छा करने की, बेटर से बेटर करने की और वर्स्ट से वर्स्ट करने की। हमने पॉलीथीन बनाया, हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं। पॉलीथीन इतना ख़राब चीज़ है, वो डिग्रेड नहीं होती है, और हम इतनी ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में कि पूछो मत। और अभी तुमने पॉलीथीन वाली न्यूज़ पता नहीं सुनी होगी कि नहीं, वो नॉर्थ अटलांटिक के ओशन में, मिड ओशन में पॉलीथीन का पूरा पहाड़ जैसा कूड़ा पाया गया है और वो वहाँ से क्लीन ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे करके, और क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू है जिसको हम सिर्फ पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश नहीं करते। यार देखो, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है कि बड़ी से बड़ी सिविलाइजेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन हो गई है, लाइक मिट्टी में मिल गई, उनका नाम और वो भी नहीं है, हम इतिहास की तरह उसको पढ़ते हैं। तो पिछला जो बीत चुका है उससे हम एक इंस्पिरेशन लेके आगे ऐसी गलती ना करें तो बेटर होगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को वो स्टोरी सुनाई जो मेरे सर मुझको सुनाया करते थे, हमारे सर हमको सुनाया करते थे। तो उसी तरीके से देखो, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने के लिए हमें खुद को रिस्पॉन्सिबल, अगर हम एक इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाए ना तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं तो हम अपनी फैमिली से टॉक कर सकते हैं, लाइक मैं कुछ भी चीज़ें सीखती हूँ तो लाइक मुझे कुछ भी चीज़ पता चलती है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको अपने भाइयों तक, अपनी मम्मी से, सबको, इन लोगों को बता के इन लोगों को भी उसकी तरफ इम्प्लीमेंट करा सकूँ। जैसा कि मैंने सुना था कभी तो
कि ये जो अर्थ है या फिर ये जो नेचर वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको, ऐसा नहीं है कि हमें उसको सब खत्म कर देना है, सब यूज़ कर देना है। हमें एज अ विरासत मिली थी और हमें अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए उसको बचा के सेफ रखना है ताकि वो भी आके अच्छे से सस्टेन कर सकें लाइफ को। तो मैं हमेशा ये इस चीज़ को समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मैं देखती हूँ कि बहुत बड़े बड़े बाग हैं आम के, आंवले के और सो मेनी थिंग्स। तो वो मेरे बाबा के बाबा लोग लगाए थे, तो वो अभी तक चल रहा है, बट अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं अपनी मम्मी को हमेशा कहती हूँ कि अब टाइम है कि हम भी बहुत ऐसे मैसी प्लांटेशन करें, लाइक आंवले के, आम के, ऐसे प्लांटेशन करें, सो दैट, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना एज अ रिसोर्सेज अभी हम यूज़ करते हैं। जब आम होता है तो आम टूटता है, तो ऐसे करके आंवला होता है तो आंवला हमारे यहाँ से जाता है, तो उसी तरीके से। लेकिन हम करते नहीं हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को बताऊं, मैं जब भी गंगा जी जाती हूँ, मैं तुमको एक बहुत वो बात बताती हूँ। मैं मेरी नानी के साथ गंगा जी गई थी, एंड वो जो है, वो जो गंगा जल था उठा के, मतलब गंगा नदी में, ये इलाहाबाद में ही संगम के पास वो जब नाव वाला उनको लेके गया, तो वो उठा के वो पानी पी ली। और मैं मतलब ये बात देखती रह गई। मैं उनको मना कर रही थी, नानी मत पियो मत पियो मत पियो, बट उन्होंने पी लिया। मैं उनको भी कैसे बताऊं कि कितना नुकसान कर सकता है, बट वी एज अ लाइक, हम इतने यूथ हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, हम खुद ही अपने घर वालों को नहीं रोकते हैं और खुद भी पॉल्यूशन करते हैं। मैं गंगा किनारे देखती हूँ इतनी सारी पॉलीथीन, पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है, बॉटल, वाटर बॉटल, ये सब। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम वहाँ जाओ तो पहली बात तो अपना खुद का बॉटल कैरी करना सीखो, लाइक कांच का बॉटल या फिर स्टील का बॉटल या फिर कुछ ऐसा बॉटल जो तुम्हारा खुद का हो, ऐसे बॉटल लेके जाओ। फालतू में पानी वानी खरीदने का झंझट में मत पड़ो। और ध्यान रखो कि कम से कम आप गंगा जब जा रहे हो तो वहाँ पे बैठो, इंजॉय करो, घूमो, लेकिन वहाँ पे पॉल्यूशन ना करने का ट्राई करो। और ट्राई करो कि तुम्हारे साथ जो लोग जा रहे हैं वो भी ना करें। बिकॉज यह क्या होता है ना, कि मैं हमेशा देखती हूँ, मेरे आसपास के लोगों को भी देखती हूँ, हम बस किताबों में चीज़ों को पढ़ते हैं, नॉर्मल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का कभी कुछ सोचते ही नहीं। और फिर मुझे लगता है कि फिर ऐसे पढ़ने का क्या ही मतलब हो गया, जब तुम किसी भी चीज़ को, जैसे इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। लाइक हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं क्या इस मैटर में पढ़ना, छोड़ो, जाने दो, जो भी चल रहा है हमसे क्या फ़र्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं है। वी कैन द चेंज वी वॉन्ट इन द सोसाइटी, इन द लाइफ, लाइक ऐसे करके। तो वही मैं बात करना चाह रही थी। लाइक मैं बहुत परेशान होती हूँ, इतने दिन से नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, क्लीन गंगा प्रोग्राम चल रहा है, बट हमारे इलाहाबाद में ही देखो तो गंगा जी इतनी गंदी रहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये सबके पास तक जाए। और तुम लोग जो भी पढ़ो, लाइक जो भी, जैसे हम पढ़ते हैं वेस्ट के बारे में, एक डिग्रेडेबल वेस्ट होता है, एक नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होता है। हमें डिग्रेडेबल वेस्ट को अलग पॉलीथीन में और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को अलग पॉलीथीन में रखना चाहिए, एंड उसको अलग अलग वो भी करना चाहिए, सो दैट जो भी कूड़ा फेंकने वाले आते हैं वो जाके वहाँ पे अलग करते हैं। लाइक जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग करते हैं, जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग करते हैं, तो उनको उतना मेहनत ना करना पड़े, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे। तो इसकी वजह से हमें खुद ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी कि अभी तुम लोग देख रहे होगे कि कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर लोग निकलना। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो अच्छी जगह पे, जैसे हम कोचिंग करने जाते हैं तो हम एसी क्लास में बैठ के क्लास करते हैं, हम लाइब्रेरी में रहते हैं तो हम एसी में बैठे रहते हैं। बट जो लोग बाहर सड़कों पे जैसे फल का ठेला लगाते हैं या फिर सब्जी बेचते हैं, मैं इन लोगों के लिए सोचती हूँ कि मैं इतनी थोड़ी सी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाती, और ये लोग बेचारे पूरे टाइम पूरी धूप में सड़क पे खड़े रहते हैं। तो उसी तरीके से ना हम ही हैं कि हम इसको सही कर सकते हैं। और हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज अ एजुकेटेड पर्सन हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और हाँ, जैसे कि मान लो हम मार्केट जा रहे हैं तो हम अपना बैग खुद कैरी करें, लाइक एक बैग लेके जाएं, ताकि वो जो लाइक दुकान वाला आपको पॉलीथीन में सामान करके दे रहा है वो ना दे। और ऐसे करके मतलब हमें थोड़ी थोड़ी बात, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने आसपास, जैसे हमारे आसपास जो लोग हैं और नहीं कर रहे हैं, हम उनको भी थोड़ा सा फोर्स करके, लाइक थोड़ा थोड़ा फोर्स करके उनको भी सिखाएं और ऐसे करें, तो हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और हम ही हैं जो ये कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द ओनली वन हु कैन प्रोटेक्ट द नेचर।
लाइक हमें सबको सिर्फ स्टेटस नहीं लगाना है, हमें करना भी है। हाँ, तो बस यही सारी बातें मुझे करनी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपना ये मैसेज तुम सब तक भेजूँ, सो दैट वी ऑल कैन बी पार्ट ऑफ दिस, लाइक दिस थिंग। तो बस हाँ, यही था, बताना था। बाकी हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, खूब खुश रहो और पेड़ पौधे लगाओ। बाकी चलो बाय, हम मिलेंगे फिल्म्स के बाद, तब तक अपना ध्यान रखना और टेक केयर।